अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बर्नस्टाइन पॉलिनोमियल्स क्या है। ठीक है, फर्स्टली हम डिस्कस कर लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स हमारे पास क्या होती हैं, किस पे कंसिस्ट कर रही हैं और किस तरह की इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, ये हमारे पास है पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन। ठीक है, पॉलिनोमियल्स नेम से रिप्रेजेंट कर रहा है कि पॉली मैनी यानी कि नोमियल्स टर्म्स यानी कि बहुत सी टर्म्स का सम कह सकते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल्स क्या है हमारे पास, कांस्टेंट और वेरिएबल्स के सम को हम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम इससे देख लेते हैं कि मैथ में कैसे यूज होता है। पॉलिनोमियल्स आर इनक्रेडिबली यूजफुल मैथमेटिकल टूल्स, यानी कि ये बहुत ही हमारे पास एक यूजफुल टूल है मैथ्स में, एज दे आर सिंपली डिफाइंड, कि ये सिंपल डिफाइन किया जाता है। जैसे कि ये हमारे पास पी ऑफ टी पॉलिनोमियल है, इसमें हमारे पास ये क्या है, ए एन क्या है, कोई कांस्टेंट है, और टी क्या है, हमारे पास कोई वेरिएबल है। ठीक है, कैन बी कैलकुलेटेड क्विकली ऑन कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, ये हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम में इजीली और फास्टली हमारे पास ये कैलकुलेट हो सकती हैं और रिप्रेजेंट आ ट्रेमेंडियस वैरायटी ऑफ फंक्शन, यानी कि बहुत अच्छी क्वालिटी या अच्छी वैरायटी फंक्शन की हमारे पास रिप्रेजेंट करते हैं। इन्हें हम डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं और इंटीग्रेट भी इजीली कर सकते हैं। दे कैन बी डिफ्रेंशिएटेड एंड इंटीग्रेटेड इजीली एंड कैन बी पीस टुगेदर टू फॉर्म सप्लाइन कर्व्स, यानी कि जब हमारे पास इंटीग्रेटेड टर्म्स आती हैं, डिफ्रेंशिएटेड टर्म्स आती हैं, ठीक है, हम इन्हें प्लॉट करें तो इसको पीस टुगेदर करें, यानी कि दो हमारे पास कर्व्स होंगे, उन्हें अगर इकट्ठे कर देंगे तो हमारे पास सप्लाइन कर्व्स बन जाती हैं। ठीक है, दैट कैन अप्रोक्सीमेट एनी फंक्शन टू एनी एक्यूरेसी डिजायर। ठीक है, हम किसी भी फंक्शन को अप्रोक्सीमेटली जहाँ तक हमें एक्यूरेसी चाहिए होगी उस वहाँ तक हम सप्लाइन कर्व बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास 0 से 1 इंटरवल की चाहिए होगी सप्लाइन कर्व तो हम उसकी बना सकते हैं। अगर हमें उसे पीस करना हो 0 से 1/2 तो हम वो भी कर सकते हैं। ठीक है, मोस्ट स्टूडेंट्स आर इंट्रोड्यूस टू पॉलिनोमियल्स एट a very early stage in their studies of mathematics and would probably recall them in the form। ठीक है, कि हम जब स्टडीज़ में अर्ली स्टेज में पढ़ते हैं तो इस फॉर्म में हमने स्टडी किया है पॉलिनोमियल की जनरल रिप्रेजेंटेशन ये। ठीक है, ए एन टी एन प्लस ए एन माइनस वन टी एन माइनस वन। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास अगर देखें सिंपल फॉर्म अगर इसे देख लें, ए एन को हम ए कह देते हैं, एक्स का स्क्वायर, टी एन की जगह हम ई एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह की फॉर्म को भी हम क्या कहेंगे कि वो हमारे पास पॉलिनोमियल बन जाती हैं। ठीक है, अगर हम इसके कॉम्बिनेशन की बात करें कि पॉलिनोमियल एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टेन एलिमेंट्री पॉलिनोमियल्स, यानी कि अब हमारे पास यहाँ पे टी वेरिएबल लिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा तो वो किस में बनेगा, 1t टी स्क्वायर से टी एन की फॉर्म में बनेगा। ठीक है, और इन जनरल एनी पॉलिनोमियल डिग्री दैट हैज़ लेस दैन डिग्री आर इक्वल टू एन कैन बी रिटन इन एनी वेज एंड रीजंस आर सिंपली, यानी कि अगर हमारे पास डिग्री लेस दैन एन आर इक्वल टू एन होगा तो वो वेक्टर स्पेसिस बनाती हैं। ठीक है, वेक्टर स्पेस हमारे पास कैसे बनती हैं, ये देखें, द सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू एन फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस। पॉलिनोमियल्स कैन बी एडेड टुगेदर, यानी कि हमारे पास जो वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि पॉलिनोमियल जो हैं वो ऐड की जाती हैं, स्केलर्स के साथ मल्टीप्लाई की जाती हैं, इनकी उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हमने वेक्टर स्पेस की पढ़ी हैं वो सारी होल्ड करती हैं। ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि वो लीनियर कॉम्बिनेशन बनाती है। लीनियर कॉम्बिनेशन हमारे पास कब बनाते हैं, जब वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो और वो हमारे पास स्पैन करें। ठीक है, दिस सेट ऑफ फंक्शंस फॉर्म अ बेसिस फॉर दिस वेक्टर स्पेस। ठीक है, वो उसी वेक्टर स्पेस के लिए हमारे पास बेसिस बनाती है जिसमें वो स्पैन कर, दैट इज एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू एन कैन बी यूनिकली रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस फंक्शन, कि अगर वो लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखी जाए यूनिकली तो वो हमारे पास वेक्टर स्पेस में बेसिस बनाती हैं। ठीक है, फर्दर इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये हमारे पास बेसिस कब बनाती हैं, कैसे स्पैन करते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन, और वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये तो हम जनरल इसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। ठीक है, दीज बेसिस कॉमनली कॉल्ड पावर बेसिस इज ओनली वन ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ बेसिस फॉर द स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या ये इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आ गया कि पॉलिनोमियल्स क्या हैं, कैसे इनके पॉलिनोमियल्स हमारे पास इस तरह इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं और उसके अलावा ये वेक्टर स्पेस भी बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बर्नस्टाइन पॉलिनोमियल, जो मेन टॉपिक है। इसमें हमारे पास इसकी जो है रिप्रेजेंटेशन या फार्मूला कह सकते हैं, दी बर्नस्टाइन पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन आर डिफाइंड। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है हमारे पास बर्नस्टाइन पॉलिनोमियल की, क्या है, BINT, यानी कि हमारे पास n जो है ये डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है और I जो है नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स को। ठीक है, अगर हमारे पास और I ये जो नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स है कहाँ से स्टार्ट होंगे, 0 1 to n। ठीक है, और जो n है वो हम कोई भी नंबर दे सकते हैं, 1 2 3। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसको अगर ओपन करें तो इस तरह ये एन आई का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, टी की पावर आई। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ये जो फर्स्ट है आई, तो ये हमने कह देंगे कि टी की पावर आई है, फिर 1 माइनस टी और ये एन माइनस आई। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बर्नस्टाइन
पॉलिनोमियल का डेफिनेशन कह सकते हैं या फार्मूला, ठीक है। कॉम्बिनेशन ये जो है इसको ऐसे ओपन करेंगे, n का फैक्टोरियल ओवर i का फैक्टोरियल इंटू n माइनस i का फैक्टोरियल, ठीक है। ये हमारे पास इसके बर्नस्टाइन पॉलिनोमियल की कॉम्बिनेशन का फार्मूला हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये बताया गया है कि देयर आर n+1 nth डिग्री बर्नस्टाइन पॉलिनोमियल्स, यानी कि हमारे पास अगर nth डिग्री बर्नस्टाइन पॉलिनोमियल है तो हमारे पास n+1 है, ठीक है। और फॉर मैथमेटिकल कन्वीनियंस वी यूजली सेट bin इज इक्वल टू 0 फॉर i इज़ लेस दैन 0 और i इज़ ग्रेटर दैन n, ठीक है। हमारे पास अगर i लेस दैन 0 हो या ग्रेटर दैन n हो तो हम किसके इक्वल इससे करते हैं कि 0। क्यों 0? देखें, अगर हमारे पास i लेस दैन 0 है, i की वैल्यू -1 हो जाएगी, ठीक है। b -1 n तो -1 का इस तरह हमारे पास ये फैक्टोरियल, ये मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो इसको हमने 0 के इक्वल प्रूव किया हुआ है, ठीक है। दीज पॉलिनोमियल्स आर क्वाइट ईजी टू राइट डाउन, ठीक है। ये बहुत ईजीली हम लिख सकते हैं इन इक्वेशंस को। अगर हम n और i की वैल्यूज़ देंगे, इन्हें हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कोई ना कोई इनकी पॉलिनोमियल्स फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। द कोएफिशिएंट्स n i कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम पास्कल्स ट्राइंगल, ठीक है। यानी कि जो कॉम्बिनेशन है ये कहाँ से हमने ऑब्टेन किए? पास्कल्स ट्राइंगल से, ठीक है। द एक्सपोनेंट ऑन द t टर्म्स इंक्रीज बाय 1 एज i इंक्रीज, ठीक है। हमारे पास अगर i की वैल्यू जैसे ये हम t की पावर i है ना, तो ये जैसे इंक्रीज होगी तो t की पावर भी इंक्रीज होगी। जैसे t की पावर अगर हमारे पास 0 होगी तो ये 1 हो जाएगा, फिर t की पावर अगर 1 i को 1 हम लेंगे तो t की पावर 1 हो जाएगी। इस तरह ये भी इंक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे हमारे पास i इनके नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स इंक्रीज होंगे। and the exponent on the 1 minus t term decrease by 1 as i increase, यानी कि जैसे जैसे हमारे पास i इंक्रीज होगा, जैसे अगर हमारे पास i की वैल्यू 0 होगी तो हमारे पास 1 माइनस टी n आ जाएगा, ठीक है। और अगर हमारे पास i की वैल्यू 1 होगी तो n हमारे पास अगर 1 है तो 1 माइनस 1 0। ये हमारे पास क्या है, इसके इनडायरेक्ट प्रपोर्शन है, यानी कि डायरेक्टली प्रपोर्शन नहीं है, ठीक है। तो अगर i इंक्रीज होगा तो t हमारे पास इंक्रीज होगा, और अगर i इंक्रीज होगा तो 1 माइनस टी क्या है वो डिक्रीज होगा, ठीक है। इन सिंपली केसेस टू बी ऑब्टेन। अगर हम डिग्री 1 के लिए इसे सॉल्व करते हैं तो देखें b01 कैसे 01 लिया है, n को वैल्यू 1 दे दिया, ठीक है। और i को वैल्यू हम पहले 0 के साथ सॉल्व करेंगे और फिर 1। i की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 1, और डिग्री हमारे पास n की वैल्यू 1 है, तो हमने इसमें पुट करेंगे b01 के लिए। जब हमने सॉल्व किया तो n की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 1, और i की वैल्यू हमारे पास होगी 0, ठीक है। t की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी 0, t की पावर 0 तो हमारे पास 1 हो जाएगा, और 1 माइनस टी n माइनस i करेंगे तो हमारे पास यानी कि 1 माइनस 0 तो 1 माइनस टी आ जाएगा। इस कम्बिनेशन को जब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे 1 और 0 तो 1 का फैक्टोरियल हमारे पास 1 होगा, ठीक है। 0 का फैक्टोरियल भी 1 और 1 माइनस 0 का, तो ये मतलब हमारे पास कॉम्बिनेशन हमारे पास 1 आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हमारे पास ये b11 है, यानी कि i की वैल्यू भी 1 और n की वैल्यू 1 भी, तो इसमें हम सबसे पहले पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये भी 1 और ये 1, ठीक है। यहाँ पे t की पावर 1 हो जाएगी, 1 माइनस टी n की वैल्यू 1 और 1 माइनस 1 0, ठीक है। जैसे हमने कहा था कि अगर i की वैल्यू इंक्रीज होगी तो 1 माइनस टी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ से 0 से 1 हुई i की वैल्यू, तो ये 1 माइनस टी में से जब हमारे पास पावर 0 हो जाएगी तो वो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे t आ जाएगा। जैसे हम इसका कॉम्बिनेशन ओपन करेंगे 1 और सेम वैसे ही, यानी कि यहाँ पे होगा इधर 1 का फैक्टोरियल n की जगह पे, और i का फैक्टोरियल भी 1 का फैक्टोरियल, यहाँ पे 0 का फैक्टोरियल, तो हमारे पास ये भी 1 आ जाता है। b11 हमारे पास क्या होगा, t के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट हम अब इससे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास b01 से t ये है, तो इसमें जब हम t की वैल्यू 0 और 1 पुट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने t की वैल्यू जब 0 पुट की तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1, यानी कि t की वैल्यू इस पे 0 है तो 1 कहाँ पे, ये वाला पॉइंट प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। और जब हमने t की वैल्यू 1 रखेंगे तो b01 हमारे पास ये t1 था, और ये हमारे पास b01 ऑफ t क्या आ जाएगा 0, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये वाली लाइन हमारे पास किसकी हो जाएगी, b01 ऑफ t की। सेम अब हम इसकी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब हम 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास 0 पे ही बनेगा, ठीक है। ये यहाँ पे ओरिजिन पे, और जब हमारे पास इसकी t की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये यहाँ पे, ठीक है। ये b11 की 1 ऑफ t की हमारे पास लाइन ड्रॉ कर लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी, प्लॉटिंग हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम इसको मतलब डिग्री 1 के लिए सॉल्व किया था, अब हम डिग्री 2 के लिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें डिग्री 2 के लिए भी सेम 0, n की वैल्यू हमने 2 रखेंगे पहले, ठीक है। और i की वैल्यू 0, फिर i की वैल्यू 1 और फिर 2 और फिर i की वैल्यू 2, यानी कि n जो है वो सब में सेम रहेगा, लेकिन i की वेरिएशन हमारे पास 0 1 और 2, ठीक है। इस तरह हम बर्नस्टाइन पॉलिनोमियल का जो फार्मूला है उसमें पुट करेंगे, कॉम्बिनेशन ओपन करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म इसकी बन जाती है, ठीक है। जब ये वाली फॉर्म बनेगी तो हम इसे ग्राफ में प्लॉट करेंगे, ठीक है। ग्राफ में हम इसके पॉइंट्स जो हैं 0 से 1 इंटरवल में, हमारे पास इंटरवल्स सेम रखा हुआ है तीनों डिग्रीज़ के लिए, ठीक है। तो जब हमने किया तो ये 0 के लिए हमारे पास यहाँ हो जाएगा, और फिर 1 के लिए देख लेंगे हमारे पास, देखिए
यहाँ पे 0 पुट किया तो क्या हो गया हमारे पास 0 ही, सॉरी 1, ठीक है। ये हमारे पास B02 ऑफ t की है ये वाली, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह आएगी, ठीक है। और B1 ऑफ 2 के लिए हमारे पास ये वाली कर्व बन रही है, ठीक है। और B2 ऑफ 2 के लिए हमारे पास 0 का स्क्वायर, ठीक है। फिर हमारे पास ये 1 का स्क्वायर, तो ये यहाँ पे बनेगी, ठीक है। ये कुछ इस तरह की हमारे पास कर्व्स हैं। अगर ये इनके थोड़े से 0 से 1 डायरेक्ट 0 और 1 पुट ना करें, बल्कि 0, 0.5, 0.75, ठीक है, 0.2 इस तरह इसको डिवाइड कर दें, ठीक है, सब इंटरवल्स में, तो उसमें हमारे पास अच्छे से डिफाइन होगी कि ये हमारे पास कर्व स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं आई है और इस तरह हमारे पास थोड़ी सी कर्व क्यों आई है, ठीक है। होप सो आपको बर्नस्टाइन पॉलिनोमियल की डेफिनेशन, उसके इंट्रोडक्शन की समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।